दोस्तों, म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दहल गया। कैसे ये दोनों देश सामने सामने तबाह होते हुए दिखाई दिए। 7.7 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था और तस्वीरें डराने वाली हैं। 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों की तादाद में लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं। हजारों की तादाद में ही लोग अस्पताल में भर्ती हैं और यहां तक कि इमरजेंसी तक घोषित की गई है इन देशों में। बड़ी बात यह है कि भारत ने इस मुसीबत के वक्त में मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं और 15 टन जो मदद है वो लेकर के हमारा एक प्लेन म्यांमार पहुंचा है। अब एक एक करके नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं आपको यहाँ इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि वो तस्वीरें और वो भयावह है और क्या भारत तैयार है इस तरह के भूकंप के लिए। भारत में भी कई शहर ऐसे हैं जो सिस्मिक जोन 4 में आते हैं। सिस्मिक जोन 4 में दिल्ली आता है, दिल्ली के आसपास के इलाके आते हैं और आए दिन यहाँ पर भी भूकंप के झटके हम लगातार महसूस करते हैं। और ये जो झटका था जो म्यांमार में आया, उसके आफ्टर शॉक्स भी आए जो 6.7 6.4 की मैग्नीट्यूड यानी कि तीव्रता वाले थे और पावरफुल अर्थक्वेक की वजह से 700 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मतलब एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, भयानक रूप से तबाह हो रहा है म्यांमार। तबाह होते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। थाईलैंड में भी इतना तेज भूकंप आया जिसने हिला कर रख दिया। अब मैं आपको फटाफट से तस्वीरों के जरिए एक एक करके इसकी कहानी बताने वाली हूँ। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए और ये तस्वीर दरअसल बताती हुई कि 7.7 की तीव्रता का भूकंप का इम्पैक्ट म्यांमार और बैंकॉक में कैसा रहा। ये एक तस्वीर, ये एक मंदिर बना हुआ है और कैसे ये धड़ाम से धराशायी हो गया। और ये अगली तस्वीर आपके सामने, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग कैसे भर कर गिर गई और लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही भयावह तस्वीर है। ये एक बिल्डिंग थी जो सीधी खड़ी थी और दूर लोग खड़े हुए थे और वो प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इस तरह का अर्थक्वेक और इतनी तीव्रता का अर्थक्वेक भी आ सकता है। और ये अगली तस्वीर, शहर से जाता हुआ एक व्यक्ति है जिसने ये वीडियो बनाया है। जगह जगह आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, ये लोगों के आशियाने हैं, ये लोगों के घर हैं जो तबाह हो गए हैं। सोचिए आज सुबह हम उठे और हमें नहीं पता कि आज दिन में अर्थक्वेक आ जाएगा और जिस घर में हम रात में सोए हैं वो घर अब नहीं रहेगा। न जाने कितने ही लोग लापता हैं। और ये अगली तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर दरअसल बताती हुई भरभरा कर गिरती हुई ये बिल्डिंग, और ये एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी। और अच्छी बात यह है कि उस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद नहीं था और ये कंस्ट्रक्शन साइट पर जो लोग थे उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हो सकता है अंदर कुछ मजदूर हो, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये एक अगली तस्वीर, ये दो बिल्डिंग्स को जोड़ता हुआ ये एक पुल है, पहले उसका एक कुछ हिस्सा गिरता है। ये बहुत ही स्केरी विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं। और ये स्काई स्क्रैपर्स है एट पार्क ओरिजिन हैंगलोर कॉम्प्लेक्स, बैंकॉक का ये कॉम्प्लेक्स है। और अर्थक्वेक के दौरान एपिसेंटर तो म्यांमार बना, लेकिन तेज़ भूकंप के झटके म्यांमार से लेकर बैंकॉक तक आए हैं। और ये देखिए 43 वर्कर इस साइट में अंदर दब गए हैं और मदद की मांग कर रहे हैं। ये देखिए एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जो मदद मांग रहा है और ये लोग रो रहे हैं मदद के लिए। और ये अगली तस्वीर, ये सड़क की तस्वीर है। देखिए कैसे सड़क टूट गई है और मैसिव ग्राउंड रप्चर ये है, ये क्रैक है जो सड़क पर हुआ है। और ये तस्वीर मंडाले रीजन की है, मेथा एक इलाका है वहाँ की। और ये अगली तस्वीर ज़रा देखिए, ये मंडाले का ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहाँ पर 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे जो बिल्डिंग के अंदर ही सामान लगा हुआ था वो गिर गया है। म्यांमार गवर्नमेंट ने स्टेट इमरजेंसी घोषित की है। 6 रीजन्स ने ये स्टेट इमरजेंसी घोषित की है इस पावरफुल अर्थक्वेक के बाद। और ये अगली तस्वीर आपके सामने, ये म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद मंडाले की ही एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी की जो मेन बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई है। कोलैप्स होने के बाद वहाँ पर आग लग गई। ये आग की तस्वीर आप देख रहे हैं और पूरा जो कैंपस है वो डैमेज हो गया है। और ये ज़रा अगली तस्वीर देखिए, इस स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक से ये देखिए पानी कैसे उचकते हुए नीचे की तरफ गिर रहा है। ये बैंकॉक की तस्वीर आप देख रहे हैं। बैंकॉक का ही एक ऊपर शायद बिल्डिंग के ऊपर स्विमिंग पूल होगा या फिर वाटर टैंक होगा जहाँ से ये पानी गिर रहा है और दूसरी बिल्डिंग से ली गई तस्वीर है ये। और ये देखिए ये होटल इन्फिनिटी है। ये होटल इन्फिनिटी का ऊपर पूल का हिस्सा आप देख रहे हैं और पानी उचक के यहाँ से नीचे गिर रहा है। जब 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया तो पूरा शहर दहल गया। और ये बैंकॉक की एक और तस्वीर,
कैसे ये पूरी बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था यहाँ पर, जो कोलैप्स हो गया। ये OAG बिल्डिंग है, ये ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल बिल्डिंग, बैंकॉक, थाईलैंड में। ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था जो भरभरा कर गिर गया, और जो मशीनरी लगी हुई थी वो भी सब गिर गई। और ये घर के अंदर का विजुअल आप देख रहे हैं, कैसे घर के अंदर रखा सामान शेक कर रहा है, और लोग कितने डर गए होंगे इसको देखकर। इमेजिन, अलमारियाँ अपने आप खुले जा रही हैं, सामान अलमारियों से नीचे गिर रहा है, घर के कपड़े, गद्दे, सामान, पर्दे, पंखा, सब देखिए कैसे भरभरा कर गिरता हुआ। और देखिए इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन के बाद जो है वो लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, लोगों को लग रहा है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। क्योंकि जब भी एक बड़ा शॉक आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स रहते हैं, छोटे छोटे शॉक्स रहते हैं। हालांकि बताया जाता है कि म्यांमार जहाँ पर, जिस जगह पर बसा हुआ है, उसके नीचे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एक इंडिया प्लेट है और एक यूरेशिया प्लेट है। तो उन प्लेट्स के टकराने से ये अर्थक्वेक आया। देखिए वजह बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारे देशों में, अलग अलग रीजन में पूरा देश बटा होता है, और उसको, जैसे हमारे देश में भी सिस्मिक जोन 4, सिस्मिक जोन 1 से लेकर 5 तक हैं। और जो ख़ास तौर से हमारे देश की राजधानी दिल्ली है वो सिस्मिक जोन 4 में आती है। हमने देखा था भुज में, गुजरात में जब बहुत तगड़ा भूकंप आया था, जम्मू कश्मीर में हमने देखा था। और बार बार जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि भूकंप के, बहुत तीव्रता के भूकंप भी आ सकते हैं, लेकिन क्या हमारे यहाँ की बिल्डिंग्स, चूंकि दिल्ली NCR का इलाका ऐसा है, मैं बात यहाँ की इसलिए कर रही हूँ कि गगनचुंबी इमारतें हैं। आप नोएडा में देख लीजिए, गुड़गांव में देख लीजिए, फरीदाबाद में देख लीजिए, दिल्ली में भी में देख लीजिए, और देश के अलग अलग हिस्सों में भी वो जो एक कल्चर है, अपार्टमेंट कल्चर, वो बढ़ रहा है, और इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बन रही है। तो क्या वो गगनचुंबी जो इमारतें बन रही हैं वो भूकंप के सभी जो पैरामीटर्स है उसके मद्देनजर बन रही है? ये सवाल जरूर उठेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 7.7 की तीव्रता का भूकंप, भगवान ना करे हमारे देश में आए, अगर आ जाता है तो आपको क्या लगता है, क्या हम तैयार हैं? या हम अपने घरों में भी जब कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जब इंडिविजुअल हाउसेस में आप में से कई लोग रहते होंगे, तो क्या आपने जब घर बनवाया तो आपने इस बात का ख्याल रखा, या फिर यूं ही घर बना ले कि अगर भूकंप आएगा तो हमारे घर की नींव इतनी मजबूत है कि वो गिरेगी नहीं? तो क्या हम लोगों ने इस बारे में ध्यान दिया? और मैं आपको बता दूं कि इस भयानक भूकंप के बाद लोग अभी भी डरे सहमे हैं, क्योंकि आफ्टर शॉक्स की संभावना रहती है। आफ्टर शॉक्स आए भी, लेकिन उसके कई दिनों तक ये आफ्टर शॉक्स की संभावना रहती है। डर के साए में लोग जी रहे हैं। बहुत सारे देश जो है थाईलैंड की और म्यांमार की मदद के लिए आगे आए हैं। खुद UN की तरफ से जो UN चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी इसके बारे में बयान दिया है और कहा है कि हम मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब जब मुसीबत की घड़ी होती है तो सबको साथ आना चाहिए, और वही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन जाते जाते फिर से वही सवाल आपके लिए, क्या भारत इतने तीव्रता के, इतने मैग्नीट्यूड के, 7.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप के लिए तैयार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मुझे और ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।